टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कितनी दिखाई देती हैं, खासकर उनकी जो कि एक कह सकते हैं ना हम, कोई नॉन एसेंशियल हैं या फिर एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि अनकन्वेंशनल हैं, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थे, तो वो अब कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इंक्रीज्ड रेमिटेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो खासकर हमारे यंगस्टर्स के लिए आ रही हैं। और अब हम बात करेंगे वही अपॉर्चुनिटीज़, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इन पाकिस्तान, तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए यंगस्टर्स को। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब। आप बिजनेसमैन हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टर्किश बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट और वाइस प्रेसिडेंट हैं POEPA। सो अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी, ये इंसेंटिव दिए जाए तो कंपटीशन हो सकता है, राइट। मैं अदनान साहब से पूछना चाहूंगी जी, अदनान साहब, रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें तो रेमिटेंसेस आपको कहाँ दिखाई देते हैं? और मैं अगेन अगर फारूक साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या रीजंस हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इतनी हैं। जर्मनी के अंदर डिमांड लास्ट ईयर की जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो हमारे पास इतनी डिमांड थी लेकिन फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, वो पूरी दुनिया के लिए थी डिमांड। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर ये जो एक ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, तो कैसे हमारे यंगस्टर्स को भी मोटिवेट किया जाए कि आप इस ऑप्शंस को लें और ख़ासकर जो एक वाइट कॉलर जॉब है उसकी तरफ भी जाएं। लेबर क्लास तो है ही है लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ भी जाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं आपका पहले एक सवाल का एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि बांग्लादेश की फारूक साहब ने बात की एक्सपोर्ट की। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स ने नई मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारी जो एक्सपोर्ट चल रही थी, जिन जिन एरियाज़ के लिए चल रही थी, जिन कंट्रीज़ में, हमने उसी पे फोकस रखा, वैल्यू एडिशन हमने नहीं की। लेकिन अब जिस स्टेज के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट आ गई है या जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर पाकिस्तान पिछले 2-3 साल के अंदर आया है, उससे कम बैक करने के लिए हमें एक तो नई मार्केट्स को भी सर्च आउट करना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन इसके अंदर करनी पड़ेगी। आपने एक सवाल किया था कि आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जो हैं आपकी इंपोर्ट के बराबर नहीं आ पा रही। देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। मैं अगर आपको रेमिटेंसेस के हवाले से बताऊं तो हमारी रेमिटेंसेस में अब PTM की गवर्नमेंट के अंदर इसाक डार साहब ने जो प्रोजेक्टेड उन्होंने रेमिटेंसेस का जो टारगेट रखा था 32 से 33 अरब डॉलर का रखा था 2023-24 फिस्कल ईयर के लिए। लेकिन वो देखें, वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा। हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह यही है कि इसमें कुछ तो हमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ऐसा, अगर हम चाहें नई गवर्नमेंट जो हमारी अब फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो हमें टेकअप करेंगे तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारी जो रेमिटेंसेस की जो रेशो है, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो अब बिल्ट होगा, क्योंकि आप एक देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके मुल्क के अंदर। जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैंकिंग चैनल से जो पैसा पिछले कुछ अरसे के अंदर नहीं भेज पा रहा था, जिसमें हमारे वफाकी इदारों ने बहुत काविश की, जिसकी वजह से आपके हवाला हुंडी और ये सारी चीज़ों पे, जब 5 साल की एक गवर्नमेंट होती है तो स्टेबिलिटी की एक ख्वाहिश तमाम बिजनेस कम्युनिटी की भी होती है, इन्वेस्टर्स की भी होती है और खासकर ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो आ रहे होते हैं उनकी भी होती है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर जो ये आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा ये एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी? देखें, जहाँ तक आपने ये बात की तो उसमें यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस जो इस टाइम पे आ रही है, इसके अंदर अभी भी 7 से 8 अरब डॉलर के इजाफे का गैप मौजूद है, जो कि हम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम उसको कवर अप कर सकते हैं, आ सकती है। अब हम इसी इंतज़ार में है बिज़नेस कम्युनिटी के हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाए, ताकि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद जैसे ही बहाल होगा तो हम गवर्नमेंट को टेकअप करके, और वो हमें टेकअप करेंगे, हम उनके साथ सिफारिशात की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मैं ये समझता हूँ कि 2024 के जून के बाद ऑनवर्ड 2024 और 2025 का जो फिस्कल ईयर होगा उसके अंदर हम रेमिटेंसेस का हमारा टारगेट जो है हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स का जो हम प्रोजेक्टेड है हमारा 34 से 35 अरब डॉलर का है।
देखें इसके अंदर इजाफा बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि देखें आपकी यूरोपियन मार्केट ने अक्रॉस द वर्ल्ड आपसे वर्कफोर्स मांगी है। उनका एक सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी बहुत है, हम तकरीबन 62-61-62% यूथ के साथ हम पाकिस्तान में हम उसको अपना एसेट समझते हैं, लेकिन अगर हमने इस टाइम पे फोकस ना किया तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी। देखिए जापान के अंदर जहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि जी 7 से 8 लाख वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लिथुआनिया में है, पोलैंड में है, स्वीडन में है, स्विट्ज़रलैंड ने 2-2.5 लाख बंदा मांगा है, पूरे अक्रॉस पूरे यूरोप के अंदर मार्केट है। जापान ने आपसे 3-3.5 लाख पूरे दुनिया से मांगा। यहाँ पे देखें जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, हम पिछले कुछ अरसे से यही चीज़ इंटरम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट वो हमारी जो सिफारिशात को टेकअप नहीं किया गया, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का सेटअप एक लिमिटेड टाइम के लिए था। अब जो गवर्नमेंट आएगी, और मैं ये समझता हूँ कि 2015 में भी नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो हमारी वर्क फोर्स तकरीबन 9,70,000 के करीब गई थी। अब हमारे पास जब आपके पास यूथ की अवेलेबिलिटी होती है, अगर आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी क्राइसिस में है, तो हमने उसको शॉर्ट टर्म के अंदर हमने 2-3 साल का जो हमने टारगेट रखा होगा रेमिटेंसेस लाने के लिए, वो हम यूथ को भेज के ही वो टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। पैरेलल चलेंगे हम एक्सपोर्ट के साथ। एक्सपोर्ट आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी है, जो आपके लोकल यूथ को यूटिलाइज करती है, और हम इसी तरीके से उसी यूथ में से अच्छे लड़के निकाल के उसको स्किल्ड करके हम एक आने वाले वक्त के अंदर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक नए प्लेटफॉर्म से एक नया प्रोग्राम के लिए भी डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह ताला चलेगी, जिसके तहत हम 2 से 3 लाख वर्क फोर्स को अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट के हम उसको स्किल्ड भी करेंगे, वेरीफाइड सर्टिफाइड करके, और पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा भी मुमकिन होगा। और आपका जो IMF के साथ हम प्लान के अंदर हैं, जिसकी वजह से हमारे आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर डॉलर के अंदर और पाक रुपीज़ के अंदर जो इतनी फ्लक्चुएशंस आ रही थी, और आपके वफाकी इदारों की जो क्रैकडाउन की वजह से वो फ्लक्चुएशन ख़त्म हुई, उसके अंदर भी और भी बेहतरी आएगी। डॉलर की स्टेबिलिटी से आपकी रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन होगा। राइट, आपने काफ़ी डिटेल बात कही है, और मैं आपसे डिटेल जो कंट्री वाइज है वो भी पूछना चाहूँगी रेमिटेंसेस। लेकिन मैं फारूक साहब से पूछती हूँ। फारूक साहब, आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की एग्जाम्पल के साथ, अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो एक हमारी कन्वेंशन बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ को ज़्यादातर लोगों की एक कोशिश होती है, या लेबर क्लास की कोशिश होती है, वो गल्फ कंट्रीज़ को टारगेट करें। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें और वहाँ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़। आपको कैसा दिखाई देता है कि ये जो यंगस्टर्स का रुझान है, और दूसरा कि यंगस्टर्स को एक्चुअली करना क्या चाहिए अभी? देखें बिल्कुल यंगस्टर्स का जो रुझान इस टाइम पे आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आ रहा है, उसी के मद्देनज़र आप ये देखें कि यूके के अंदर हमारी वर्कफोर्स 2023 में बढ़ी है। वो तो 15 से 16 हज़ार वर्कफोर्स हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर यूके गई है, जो कि पिछले 2022 के अंदर वो 4-5 हज़ार के करीब थी। तो वहाँ पे हमने 200-300% इंक्रीमेंट हमने देखा है, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस भी यूके वाली साइड से हमारी बेहतर हुई हैं। आपकी गल्फ़ के अंदर हमारी सऊदी मेन मार्केट है, जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने हिज एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंसमेंट की थी अभी 2-3 महीने पहले कि हमें पाकिस्तान से 8 लाख वर्क फोर्स की एनुअली हमें रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वो उनका जो विजन है ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, जो उनका विजन है 2030 का। लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास प्रिपरेशन है? हमारे पास प्रिपरेशन हमारे जो गवर्नमेंट के जो हमारे अदारे चल रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया था नेफ्टेक वगैरह, टेफ्टा है, दूसरे, इनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं यही समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट आके इनको अपग्रेड भी करेगी, और हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हमारे जो ओवरसीज़ प्रमोटर हैं, जो कि हमारी 8.5 लाख अगर हमारी वर्कफोर्स जा रही है, तो उसमें तकरीबन 6.75-7 लाख वर्कफोर्स हम लोग वो भेजते हैं। तो जिससे प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल हमें होगा और हमारी पार्टिसिपेशन होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगा। आप ये देख लें कि आपका जो रेमिटेंसेस 2024 के जनवरी में आई है, वो 2 अरब और 40 करोड़ के करीब आई है, जो कि लास्ट ईयर आप उसको कंपैरिजन करेंगे जनवरी के साथ, तो वहाँ पे 1 अरब और 90 करोड़ आई थी। तो एक साल के अंदर अगर अब मैं मंथ ऑफ जनवरी को कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर मंथ ऑफ जनवरी से, तो रेमिटेंसेस के अंदर तकरीबन 50 करोड़ का इजाफा हुआ है।
और ये इजाफा जो है आने वाले वक्त में हमारा जो मेन इस टाइम पे फोकस है, हमें रेमिटेंसेस को इस टाइम पे एटलीस्ट हमें $3 अरब पे लेके जाना है जून 2024 के बाद, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है हमारा 35 से $36 अरब का रेमिटेंसेस का वो कंप्लीट होगा। तो वो कंप्लीट होने के लिए हमें थोड़ी सी हमारी मुश्किलात हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। आपका सऊदी सेक्टर पे है, हमारी तकरीबन 58 करोड़ के करीब हमारी रेमिटेंसेस आई थी लास्ट मंथ जनवरी के अंदर है। आपके जापान से हमारी बहुत कम है, जापान से हमारे 4 करोड़ के करीब रेमिटेंसेस है, तो वहाँ पे अच्छा, बहुत ये कंट्रीज ऐसे हैं कि इनकी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। यंगस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि आप स्टार्ट से अगर वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए यही चीज़ मैं फिर वो दोबारा वही बात करूंगा कि हाँ, जापान का सेक्टर जो है ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट अगर सीरियसली अगर टेकअप करेगी जापान के सेक्टर को, तो हमारी जो रेमिटेंसेज है ये $4 करोड़ जो हमारे जनवरी के अंदर आई है, तो इसको हम 4 के बजाय हम 12 से 14 करोड़ ले जाके $1.5 अरब की मार्केट है जापान की रेमिटेंसेज के लिहाज से ईयरली। आपका EU वाली जो साइड है उसके अगर 30 करोड़ अगर आपके रेमिटेंसेज आई है, $30 करोड़ आई है, तो हम उसके अंदर उसको 60 to 70 ले जा सकते हैं, 80 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप्स हैं। जैसे एक्सपोर्ट के अंदर नई मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा था और हम पुरानी अपने उसी सेक्टर पे काम कर रहे थे जिन सेक्टर्स के हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी, इसी तरीके से अब हम आवाज़ लगा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारी बात को सुना जाए। ये नए जो सेक्टर्स हैं, यूरोपियन साइड आपका जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, न्यू मार्केट जो है, अगर हम न्यू मार्केट की तरफ फोकस करेंगे और साथ साथ हमारे अपनी गल्फ स्टेट्स को भी हम कंटिन्यू रखें, उनको तो कंटिन्यू रखें, उनको तो हम कंटिन्यू रखें, तो न्यू देखिए न्यू मार्केट के अंदर ना जो है ना कंजम्पशन कम है। हम मानते हैं हमारा मेन मार्केट तो हमारे UAE और सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे हम तकरीबन इस टाइम पे तकरीबन 5.5 से 6 लाख वर्कफोर्स हम भेज रहे हैं। तो आपका यूरोपियन साइड पे हम एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख हम वर्कफोर्स ईयरली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करेगी। 1.5 लाख हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम 30 से 40 हज़ार सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं। जी हम नहीं, मैं 1.5 लाख वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज की, EU की बात कर रहा हूँ। ईयरली अगर हम 1.5 लाख वर्कफोर्स भी यूरोपियन यूनियन की साइड पे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम भेज दें, और यहाँ पे हम 30 से 40 हज़ार वर्कफोर्स, जो जापान के अंदर हमारा जो इस टाइम पे ग्राफ हमारा ऊपर नहीं जा रहा, हमारे 1100 बंदे जा रहे हैं, हालांकि जापान ने पहले कह दिया 3 लाख वर्कफोर्स हमें चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम 3 लाख में से अगर 30-40 हज़ार का प्रपोर्शन अगर वर्कफोर्स का ले लें अपनी यूथ की साइड से, तो और दूसरी जो मार्केट है, तो हमारा तकरीबन 3 से 4 लाख वर्कफोर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। और ये वो इंक्रीमेंट जो होगा वो डॉलर्स के अंदर उनकी सैलरी इतनी अच्छी है कि हम 5 लड़के अगर गल्फ के अंदर भेजेंगे तो वो अगर हमें 3 लाख वर्कफोर्स अगर हम इन कंट्रीज की तरफ भेजें तो हमारे गल्फ वाली साइड पे हमारे 7 से 8 लाख 9 लाख वर्कफोर्स के बराबर होगा, उसके बराबर वो होगा, क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैटर्न आपका एवरेज जो है $2,000 है। अब आप $2,000 को आप 1200-1400 रियाल या दिरहम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि हमारे गवर्नमेंट के अदारे इसको टेकअप करेंगे, हमें ऑन बोर्ड बिठाएंगे और हम उनके साथ मिलके अपनी यूथ को यूटिलाइज भी करेंगे आने वाले टाइम में। और जो यूथ के अंदर जो एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्ट हुआ है कि हम किसी तरीके से बाहर चले जाएं इलीगल वे से या कहीं पे भी, हम उनको एक लीगल वे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि ये यूरोपियन कंट्रीज जो हमारी जो हम चाह रहे हैं कि जो मार्केट्स हमारे लिए ओपन की जाएं, जब आपकी मार्केट्स ओपन हो जाएगी और जब एडवर्टीजमेंट्स आएगी अक्रॉस द पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो बच्चा जो कि स्किल्ड होगा और जो इंटरेस्टेड भी होगा और उसके साथ जो होगा वो उनकी जो क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफिल करता होगा, वो बच्चा जाएगा और अपने घर को खुशहाल भी करेगा। और इधर 2 से 4 थोड़ा सा ये भी परसेप्शन है ना कि वो लेबर क्लास ज्यादा जाती है। जो आप बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, और ऑटोमेटिकली यंगस्टर्स का जो हमारे जहन में आता है तो वो एक एजुकेटेड भी है, वो स्किल्ड भी है और वो जाके एक अच्छी जॉब कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो एक प्लम्बर या फिर एक वो मेसन इस टाइप की जॉब कर रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें यूरोप के अंदर जैसे जर्मनी ने आपसे रिक्वायरमेंट जो कही है, उन्होंने कहा है कि आपकी वर्क फोर्स स्किल तो बहुत अच्छी है,
सर्टिफाइड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन मीन कोई डिप्लोमा नहीं है। देखिए बाहर के ममालिक के अंदर जो कैरियर काउंसलिंग होती है वो बचपन से ही हो जाती है। हमारे इधर कैरियर काउंसलिंग के फुकदान की वजह से हमारा जो बच्चा आप डिप्लोमास की बात करें, क्या ये HEC रिकॉग्नाइज्ड होगा, अटेस्टेड होगा? जी बिल्कुल जी, ये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से हम इसको सर्टिफाइड भी करेंगे और हम इनका प्रैक्टिकल मैं बेसिकली जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है अभी आने वाली गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो PPP प्रोजेक्ट के ऊपर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। देखिए हर काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती, आपको बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। जब बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड होगी और गवर्नमेंट को आप सिफारिशात जो देते हैं कि सर आप ये चीज़ कर दें तो इससे हमारे ये एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई भी गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट अपना शो करेगी। जब हम अपने इफ एंड बट्स को लेके अब गवर्नमेंट के सामने बैठ जाते हैं तो गवर्नमेंट के सामने देखें चैलेंजेस होंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप हमें प्रपोजल्स देना पड़ेंगे, प्रपोजल देने पड़ेंगे, वो प्रपोजल देने पड़ेंगे जो जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो। देखें हम IMF के प्लान के अंदर हैं, वो आज से नहीं है, हम पिछले 60-70 सालों से हम IMF के प्लान के अंदर हैं और वही हमें फिर सपोर्ट करते हैं। हमें उनको निकलने के लिए टाइम चाहिए। हम कहेंगे अगर बिजनेस कम्युनिटी के हम कल ही इस IMF के प्लान से भी निकल जाएं, हमारे पास डॉलर्स की फरवानी भी हो जाए, बिजली ना बढ़े, गैस भी ना बढ़े, पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये तो एम्बेसडर है ना जी, हम तो एम्बेसडर है, हम पाकिस्तान से बाहर जब भी जाते हैं हमारा कोई भी पाकिस्तानी वो भले लेबर हो, ट्रू फेस देना, हम एक अपना अच्छा फेस दें। देखिए जब आपकी एक लेबर बाहर जा रही होती है वो आपका पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा है, जो वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसके बाद वहीं के कानून फॉलो करता है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप वहाँ के कानून फॉलो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान भी करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये चीज़ सोचना शुरू कर दें कि जी मैं खुद ठीक ना हो और मैं 10 लोगों को खुद को ठीक करना चाहूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अपने घर से ये इसका आगाज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान भी हमारा घर है और हमें ओवरऑल सोचना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी इस टाइम पे बिल्कुल क्राइसिस के अंदर है, परेशान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्रेंडली ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होगा आने वाले वक्त के अंदर जिससे हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस और हमारे FDIs जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद हमारी FDIs की तरफ भी एक इंक्रीमेंट देखने में आएगा इंशाल्लाह। राइट मैं फारूक साहब से पूछना चाहूँगी। फारूक साहब, एक तो आपने प्रोडक्शन के हवाले से बात की, खासकर उन प्रोडक्ट्स के हवाले से जो अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं सोच रही थी उस वक्त कि हमारी बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो जॉब लेने जाते हैं तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये देखिए पहले मैं फारूक साहब की बात को जापान वाले सेक्टर से लिंक करूंगा कि जो जापान ने बिल्कुल वर्कफोर्स जो मांगी है पाकिस्तान से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें दो तरह के उनके प्लान्स हैं, जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं। एक TITP प्लान है जो कि आपका 1 साल के लिए वो अब वर्कफोर्स जिनको चाहिए 1 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर वो लेके आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेके आएंगे, जापान लेके जाएंगे पाकिस्तान से हम ओवरसीज प्रमोटर्स के थ्रू। और एक है SSW जो कि लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आप फैमिली को भी आप ले जा सकते हैं उनके लेवल N5 और N4 करके। देखिए यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर जो हैं वो इन प्रोग्राम को यूटिलाइज करके ये लैंग्वेज ट्रेनिंग्स करके, ये जापानीज़ है, कोरियन है, आपका जर्मन है, यहाँ पे इजीली वो अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। हमने निगरान गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी, हमारे सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जापान के हमारी नहीं बढ़ी, हम आज भी वो अब आने वाली गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट एक नए विज़न के साथ आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इस विज़न की इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो हमारे ये जो सेक्टर है, मलेशिया का सेक्टर, जापान का सेक्टर, कोरिया का सेक्टर, इन सेक्टर की तरफ भी हमारी वर्कफोर्स बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्कुल हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे कंडीशंस हैं उसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उनको हमने रास्ता देना है। हम उनको रास्ता इंशाअल्लाह ताला देंगे
और इसकी पूरी एक हम पूरे पाकिस्तान में एक और कैंपेन एटलीस्ट चलाएंगे। यंगस्टर्स के लिए ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप जब अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट करते हैं तो एक लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो ज़रूर कर लें जो टारगेट कंट्री है आपका। देखिए 14 से 15 उन्होंने फील्ड्स मांगी है, 14 से 15 फील्ड्स के अंदर आपका कोई भी बच्चा देखें, आप सब पाकिस्तानी को तो बाहर नहीं भेज सकते। अगर मैं ये समझता हूँ कि 4 से 5 लाख हम वर्कफोर्स का इजाफा कर दें, अपनी जो हमारी अनएम्प्लॉयड जो हमारी यूथ है उसमें से भेज देंगे, तो एक आपका एक रुझान बन जाता ऑलरेडी है। वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, तो हम बिल्कुल अफोर्ड तो कर ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारी यूथ की, मोर देन 60% यूथ पॉपुलेशन हमारे एग्जैक्टली। तो फारूक साहब, अब यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन न्यू बिजनेसेस के लिए आप नहीं समझते एक बड़ा लोन जो आप मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा लोन होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगा? काइंड ऑफ दे आर न्यू इन एवरीथिंग। देखिए आप किसको, हाँ बिल्कुल जॉब गिवर बने। प्लीज अदनान साहब प्लीज। जी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो हमारी जो वो यूथ जो कि जॉब्स कर रही थी और अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके पास 2, 4, 5 साल का जॉब का या कुछ स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसका एक्सपीरियंस है, उसको पहले लोन दिया जाए। उसके क्राइटेरिया एक बनाए, बहुत अच्छा है ये। एक्सपीरियंस के साथ ही, जी एक्सपीरियंस के साथ एक एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस टाइम पे तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा है, अब इसके अंदर फेडरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जितनी भी है हमारी, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कितना ऑन बोर्ड लेता है, हमारे एसोसिएशन प्यूपा को कितना ऑन बोर्ड लेता है। देखिए हमारे 4-5 ही हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के अदारे हैं, फेडरेशन है, कराची चैम्बर है, जो बड़े बड़े शहरों की चैम्बर्स हैं, और हमारे एसोसिएशन प्यूपा, अगर हमारे 8-10 लोगों की एक टीम बना दी जाए और एक टीम बना दे, हम ये कहते हैं कि हम ऑफ कोर्स तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये टीम बन जाए तो यही हम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी है एक सजेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन, जो आज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर हमारे पे भी पाबंदी हो जाएगी, हमारे पे कि हमने उस यूथ को, हमारे पास जो वो यूथ है उसकी अप्रोच करना हमारे पास आसान है, ना कि वो पाकिस्तान का जो वो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है वो यहाँ से इस्लामाबाद जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन नहीं मांग सकता, लेकिन हम उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। हम स्क्रूटनी करके बिल्कुल हम ओनरशिप अगर ले लें तो हम ये समझते हैं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट के साथ बैठ के ले लेगी, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 साल के बाद हमारे पास बेहतरी होगी। तो यंगस्टर्स के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अदनान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट रेमिटेंसेज, अबाउट एक्सपोर्ट्स से कैसे इंक्रीज किए जाएं और डेली बेसिस पे इस पे कोशिशें की जाएं, तो आने वाले दिनों में इसके नताइज भी सामने आएंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।